You are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see about the teaching aptitude, जिसमें हम देखेंगे levels of teaching में ULT understanding level of teaching and reflective level of teaching. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So कमिंग डायरेक्ट टू द टॉपिक विच इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. सो इसमें हम देखेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या होता है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. सो इसके जो मेन प्रोपोनेंट है, ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का? मॉरिसन ने, राइट. सो ये इट इज़ अ मेमोरी प्लस इंसाइट. मेमोरी तो है, यहाँ पे लर्न तो करना ही है आपको, मेमोराइज तो करना ही है, बट इट्स अबाउट इनसाइट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट, राइट. सो ये क्या है? मेमोरी प्लस इंसाइट का कॉन्सेप्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. यहाँ पे किस पे फोकस होता है? जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उस पर आप मास्टरी करें, उस पर फोकस किया जाता है. इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स फैक्ट्स एंड सम एप्लीकेशन पार्ट्स ऑल्सो. इसमें क्या होता है? वॉट पीपल अंडरस्टैंड. पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द जनरलाइजेशन. किस तरह से चीज़ों को जनरलाइज किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं, फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, राइट. इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर. अपना जो वो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, बौद्धिक जो क्षमता है, उसको जो है वो डेवलप कर सके. तो जो ये वाला जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लेवल, वो इसमें हेल्प करता है, राइट. नाउ कमिंग टू फर्दर, टीचिंग क्या है? एट दिस लेवल स्टैंड्स हायर एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल से हायर लर्निंग जो है, ये लेवल है. हायर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, वो भी यहाँ पे डेवलप होती है, हायर डेवलपमेंट होता है उनका. एंड दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग. इस स्टेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, ही एंड शी बिकम्स मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग. वो जानने लगता है, राइट. और ही स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड ही स्टार्टिंग प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इन मोर लॉजिकल मैनर एंड एनालाइज करता है उनको प्रॉपरली एंड ड्रॉ करता है इंटरफेरेंसेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, जब वो छोटे होते हैं तो आप जो है, जब स्टार्स को देखते हैं, यू सी दे आर ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हैं. आप उस टाइम ये देखते हो, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप इतना ही याद करते हो कि जो स्टार्स है दे ट्विंकल, राइट. या फिर जो सन है, जब सनसेट होता है तो ऑरेंज कलर का जो है कुछ वहाँ पे जो है वो कलर्स दिखते हैं. या फिर जो आसमान है, जब आप छोटे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आप लर्न करते हो कि जो स्काई है दैट इज़ ब्लू. नाउ इन दिस लेवल you start asking this, you start questioning these things कि अच्छा ओके, अगर स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, वो टिमटिमाते हैं, व्हाई दे ट्विंकल, राइट. क्यों टिमटिमाते हैं? और स्काई जो है वो, आसमान जो है वो आपका नीला क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता, पीला क्यों नहीं होता, राइट. तो इस स्टेज में क्या करते हैं आप? बहुत लॉजिकल मैनर में जो है चीज़ों को सोचना जो है वो स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं एंड आप जो है चीज़ों को एनालाइज करते हैं. नाउ दे आर एबल टू इवेलुएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर द एसिमिलेशन ऑफ द फैक्ट्स. अब क्या है, देखो, जब आप फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में होते हो, आपको इतना सिखाया जाता है, काउंटिंग सिखाई जाती है, 2 + 2 4, आपको इतना सिखाया जाता है, राइट. नाउ जब आप इस स्टेज में होते हैं, आप क्या करते हैं? चीज़ों को, आप फैक्ट्स को जो है वो एसिमिलेट भी करना स्टार्ट करते हैं. आपको पता है 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है. फर्दर वी हैव ऑब्जेक्टिव्स. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है? इट एम्स एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस बाय मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, इन्फरेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस. अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या करते हो आप? चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो स्टार्ट करते हो थ्रू योर इंटरप्रिटेशन के थ्रू, राइट. चीज़ों को एनालाइज करके, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, एग्जाम्पलिफिकेशन, एग्जाम्पल दे के, उनको क्लासीफाई करके, कंपैरिजन करके, राइट.
नाउ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर। आप एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर फॉलो करते हो। द सब्जेक्ट मैटर वाइडर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा डिटेल में होता है, डीप में होता है। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। सो इसमें क्या होते हैं प्रिंसिपल्स रियल लाइफ के, जनरलाइजेशन सिचुएशंस, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप इस लेवल पे हो, राइट। नाउ टीचिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। अब टीचिंग मेथड कौन कौन से हो सकते हैं इस लेवल पे, और इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, राइट। फर्स्ट वी हैव द टीचिंग मेथड में लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। लेक्चर आपको दिया जाता है इन +1 +2 में जब आप होते हो तो लेक्चर सिस्टम होता है। व्हेन यू आर कॉलेज कम्स द लेक्चर सिस्टम, राइट। बट जब तक आप 10th स्टैंडर्ड में होते हो देयर इज़ अ दिस, वहाँ पे लेक्चर सिस्टम नहीं होता है, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, आपको पीपीटी के थ्रू बताया जाएगा, या फिर कुछ ड्रिल्स करके, या फिर कुछ और जो है एक्टिविटी करके आपको दिखाई जाएंगी चीज़ें। देन डिस्कशन मेथड होता है, बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, राइट। तो डिस्कशन मेथड होता है, वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इसको हम आगे जो है वो more elaborate करेंगे. Then we have exemplification and explanation. Exemplification में simple है, you have to give the example. चीज़ों को आपको क्या करना है, रिलेट करना है विद एग्जाम्पल. एक्सप्लेनेशन में क्या है, यू हैव टू टेल द कॉज कि कॉज क्या है. एग्जाम्पलिफिकेशन मेक्स यूज ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस इन क्लासरूम टू क्लैरिफाई अ पॉइंट टू ऐड इंटरेस्ट. अब इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पलिफिकेशन में आप ज़्यादा जो है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस देते हैं, उदाहरण देते हैं, ताकि चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग बने क्लासरूम में और ज़्यादा क्लियर हो सके. क्लासरूम क्लाइमेट इज़ मोर मोटिवेशनल, लर्नर्स आर एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस. क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है दैट बिकम्स मोर मोटिवेशनल एंड लर्नर्स आर एक्टिवली एंगेज इन दैट प्रोसेस. मोटिवेशन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज़ एक्सट्रिंसिक होती है, एज वेल इंट्रिंसिक भी होती है. ऑन दी हैंड जब आप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे होते हो तो आप यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर टीचर. तो जो मोटिवेशन होता है वो भी आपके टीचर से आता है, वो टोटली एक्सट्रिंसिक होता है, राइट. यहाँ पे इंट्रिंसिक भी होता है लिटिल बिट. इन इक्विपमेंट्स इंक्लूड मॉडल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स और कई सारी चीज़ें हो सकती है, राइट. आपका प्रोजेक्टर भी आ सकता है इसमें प्रेजेंट टाइम में. तो इवेल्युएशन की जब हम बात करते हैं कि इवेल्युएट किस तरह से किया जाता है, हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में देखा था ओरल है, रिटन है, या इस तरह के जो है वहाँ पे इवेल्युएशन होता था ना. यहाँ पे क्या होता है, द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. या तो आपको पैराग्राफ वाइज ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे देंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. अंडरस्टैंडिंग लेवल नीड्स are more comprehensive evaluation. The test and tools need proper planning. Plant नहीं है, sorry, it's a plant test, right. Could evaluate the student's ability to comprehend, grasp, analyze, synthesis and discriminate. अब क्या है यहाँ पे बच्चों को जो है क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए, टोटल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, टोटल जो है वो आपका वो ऐसे टाइप भी नहीं होना चाहिए, राइट. सो when you take both type of the test, then you are able to analyze and evaluate the students more in a good manner. So दोनों तरह की जो टेस्ट हैं they are considered in this level. Then these ability can be examined using oral and written test. अगर आपने एबिलिटी को एग्जामिन करना है सो यू कैन डू ओरल टेस्ट ले सकते हो, यू कैन टेक एज वेल अ रिटन टेस्ट. देन देयर शुड बी सम स्कोप ऑफ टेस्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज. अब प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ स्कोप होने चाहिए. आप कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक है तो उस पर एक्सपेरिमेंट, लैब बेस्ड टेस्ट, या फिर फील्ड टेस्ट, प्रैक्टिकल जिस तरह से आपके होते हैं, राइट. सो अलग अलग जो आपका फील्ड है, ब्रांचेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल जो है वो टेस्ट लिए जा सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, रोल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर, दोनों का इसमें क्या रोल है. द टीचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल हेयर इंडीड. ही इज़ लाइक अ गाइड हेयर, राइट. ही प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल देते हैं बच्चों को एंड जनरेट इंटरेस्ट इन दैम, और उनमें जो है वो एक जो इंटरेस्ट है वो जगाते हैं. द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मेथड यूज इन इवैल्यूएशन रिमेन विद द टीचर. आपको क्या मेथड अपनाना है, टीचिंग में कंटेंट किस तरह से प्रेजेंट करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, इवेलुएट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर्स के साथ रहती है, राइट. इट इज़ डिसाइडेड बाय टीचर.
द रोल ऑफ लर्नर इज़ मोर एक्टिव एंड दे हैव टू वर्क हार्ड एट दिस लेवल. जो रोल होता है लर्नर का हियर इज़ एक्टिव. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में वो पैसिव था, बट नाउ हियर इज़ एक्टिव एंड दे हैव टू वर्क हार्ड एट दिस लेवल. इस लेवल पे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करना होता है. दे हैव टू गो फॉर द रिसर्च ऑन द टॉपिक, डिस्कवरी उनको करनी होती है, राइट. एंड दे हैव टू क्वेश्चंस देयर टीचर्स, लॉजिकल मैनर में सोचना होता है, राइट. क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, बिकॉज आपका लेवल जो है वो यहाँ पे राइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू योर रोट लर्निंग एंड मेमोरी लर्निंग जो वो आपकी टीचिंग होती है उससे. नाउ it's a reflective level of teaching, higher level of teaching. So true teachers are those who helps us think for ourselves. This is said by Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. जो ट्रू टीचर्स होते हैं वो होते हैं जो हमें खुद सोचने के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, हम अपने आप सोचें. दे आर द ट्रू टीचर्स. ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस टू थिंक फॉर आवर सेल्फ. सो वेरी गुड कोटेशन. सो हंट जो है वो यहाँ इनका जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या है, मेन प्रोपोनेंट है, राइट. और यूएलटी का कौन था, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के कौन थे, मॉरिसन, राइट. then this level is highest and most practical level of teaching. highest level of teaching है और काफ़ी practical level of teaching भी है. society expected that a person should be able to understand the whole scenario and apply his knowledge. अब जो है समाज जो है वो आपसे अपेक्षाएं रखता है कि you must know the whole scenario and you must apply your knowledge. now this is also termed as introspective level. इंट्रोस्पेक्टिव लेवल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आप कह सकते हो इसको, बिकॉज नाउ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, राइट. इफ़ यू डू समथिंग, वाई यू डू समथिंग, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट योर ऑब्जेक्टिव. तो और अपने आप को भी आप एनालाइज करते हो, इस स्टेज पे आप आ जाते हो. तो इसीलिए इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कहा जाता है. इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, राइट. आप डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचना प्रारंभ करते हो. सो ये है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. मूविंग फर्दर, इसमें क्या होता है कि हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल, द जो आपके पीपल्स हैं, शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं यहाँ पे प्राइमरी प्लेस, एंड जो टीचर है दे आर अज्यूम्ड एज अ सेकेंडरी प्लेस, राइट. एंड लर्नर कैन अचीव दिस लेवल ओनली आफ्टर ट्रेनिंग मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट. तभी वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आते हैं. देन कम्स द ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल. जब आप आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाएगी, देन यू कैन कम इन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इट मेक्स द लर्नर सॉल्व रियल प्रॉब्लम सिचुएशंस इन लाइफ. अब आपके लाइफ में जो रियल प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ जब एग्ज़ाम लेती हैं, लाइफ जब आपको टेस्ट करती हैं, राइट. नाउ यू हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, नॉट द प्रॉब्लम विच कम्स इन योर पेपर, बट इन रियल लाइफ जो आपकी प्रॉब्लम्स आती है, नाउ यू हैव टू सॉल्व देम, राइट. So at this level, the students is made to face a real problem situations. अब यहाँ पे स्टूडेंट को इतना परिपक्व बनाया जाता है या फिर इतना ट्रेन किया जाता है कि he and she can face their real life problem and situations, right? A classroom environment is to be sufficiently open and independent. Classroom का जो environment होता है that is sufficiently open and independent, right? You can independently present your views and ideas, new thoughts जो भी हैं आपके. Here the problem is identified, defined and solution is found. यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है. ओके, इफ़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ओके, देन उसको डिफाइन किया जाता है कि ओके दिस इज़ अ प्रॉब्लम, एंड देन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, राइट. तीन चीज़ें. फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट. नाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम अगर आगे देखें, द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल. स्टूडेंट्स की जो अब थिंकिंग है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, वो डेवलप हो जाती है इस लेवल पे. एंड टीचर नीड टू डेमोक्रेटिक देयर नॉलेज शुड नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन द स्टूडेंट. अब जो टीचर्स का जो नॉलेज है वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों पे जो है लाद दिया जाएगा, एनफोर्स्ड किया जाएगा, ना, नॉट. टीचर्स नीड टू बी मोर डेमोक्रेटिक, राइट. स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव and they need to become innovative and imaginative. स्टूडेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम दे नीड टू बिकम इनोवेटिव, राइट, एंड इमेजिनेटिव. ऐसे टाइप इज़ यूज फॉर द इवेल्युएशन. ऐसे टाइप जो है वो इवेल्युएशन के लिए यूज़ किया जाता है. एटीट्यूड, बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर सो
इवेल्युएटेड, आपका क्या एटीट्यूड है, व्हाट इज़ योर बिलीफ एंड हाउ इज़ यू आर इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इवेल्युएट की जाती हैं, राइट एवरीवन. सो this is the last slide of this video, merit and demerits of reflective level of teaching. Now reflective level teaching की जो merit है, they are first. इस level में क्या होता है कि learner जो होता है he is a centered, right? The teaching at this level is learner centered. टीचर सेंटर नहीं होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, राइट. देयर इज़ मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर. बच्चे और जो अध्यापक है उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है. एंड दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लास. जो हायर क्लासेस हैं आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट है. डिमेरिट्स क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की? मोस्टली सुटेबल फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन. अब उन बच्चों के लिए सुटेबल है पीपल हु आर मेंटली मैच्योर्ड. अब ऐसे नहीं है कि आप फिज़िकली तो आप ग्रो कर गए, अगर आपने अपने आप को मेंटली मैच्योर एंड ग्रो नहीं किया है तो आई थिंक जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो आपके लिए नहीं है. इट्स वेरी ट्रू, राइट. स्टडी मटेरियल इज़ नाइदर ऑर्गेनाइज नॉर प्री प्लान और सिस्टमेटिक. ये बहुत ज़्यादा ट्रू है. जो स्टडी मटेरियल है ना तो वो ऑर्गेनाइज होता है, ना ही प्री प्लान होता है, ना ही सिस्टमेटिक होता है. यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू गैदर द मटीरियल फ्रॉम मैनी थिंग्स एंड यू हैव टू मेक नोट्स. सो ये जो है वो डिमेरिट्स रहता है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. एट द वेरी सेम टाइम इसका फ़ायदा भी होता है, आपको एक एक्सरसाइज मिलती है एंड यू लर्न मोर इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, राइट. सो एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय एंड टेक केयर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.